हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं मिस्टर नीनी RJ01 प्रॉपर्टी से आज बहुत ही बढ़िया और अच्छा जो है आपके लिए व्लॉग लेकर आया हूं। हर किसी की यही समस्याएं रहती है कि जब भी वो किसी से ब्रोकर से या खुद भी अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनके मन में एक ही चीज रहती है, कहीं मैंने महंगी ना ले ली हो, या फिर कई बार ये होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स कम रह गए, या कई बार लोन लेते हैं तो आरोही वगैरह ये सारी चीजें मतलब उनके जो है ये चीजें रहने वाली है कि कहीं ना कहीं वो मुसीबत में पड़ ही जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक मकान लेते वक्त और एक प्लॉट लेते वक्त आपको क्या क्या जो है सावधानियां या फिर ये चीजें आपको नोट डाउन करनी चाहिए कि भाई हम जो है ये सारी चीजें देखें और उसके बाद ही हम आगे की तरफ बढ़े। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक प्लॉट के ऊपर कि यदि आप एक कोई भी प्लॉट ले रहे हैं तो उसके ऊपर आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को इसी के साथ। तो पहला स्टेप अपना ये है कि प्लॉट लेते वक्त किन किन चीजों का हम ध्यान रखें। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यदि आप कोई भी प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जब भी कोई प्लॉट लेते हैं, यदि मान लो 30 बाय 60 यानी कि 200 वर्ग गज का ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी 30 ये रह गई और 60 ये रह गई, यानी कि 200 वर्ग गज ये हो गया है ना। अब मेरी चीज ये ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आप प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट लेने से पहले उस प्लॉट पर आप जाए और एक फीता जो होता है, जो मैं आपको बताता हूँ, जानते होंगे आप, जिसे हम कहते हैं फीता, जो उसको आप जाकर सबसे पहले उसकी इस भुजा से लेके इस भुजा तक ये देखिए कि आप ये 30 है या नहीं है। दूसरी चीज ये देखिए आप यहाँ पे 60 है या नहीं है। ये सारी चीजें आप देखते हैं, उसके बाद ही उस स्टेप पे आगे बढ़िए कि क्या वो 200 वर्ग गज बन रहा है नहीं बन रहा। वरना अन्यथा क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कई प्लॉट्स में क्या होता है कि जैसे मान लो ये 30 है और ये आपका 27 ही रहता है, जबकि मौके पर वो मुटाम जो होते हैं, जो ये पॉइंट्स रहते हैं, बिल्कुल सही जगह लगे होते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना ये है यहाँ पे आपको उसको नापना है बिल्कुल, उसके बाद ही आपको उस स्तर पर आगे बढ़ना है। सेकंड आते हैं हम होम के ऊपर। यदि घर के ऊपर हम बात करें तो घर के ऊपर क्या होता है कि कोई भी हम जब घर लेते हैं, मान लो आज XYZ कहीं भी कोई सी भी प्रॉपर्टी हो, चाहे AD अप्रूव्ड हो चाहे एग्रीकल्चर हो, आज लोन सभी पे मिल जाता है हमको, चाहे एग्रीकल्चर हो या फिर चाहे AD अप्रूव्ड प्रॉपर्टी हो। तो अपन बात करते हैं, मान लो कोई भी आपके पास जैसे हाउस है AD अप्रूव्ड, अपन मान लेते हैं जैसे एक वक्त के लिए, है ना, ये हाउस है। अब ये हाउस जो है आपका AD अप्रूव्ड तो है, बट इसमें भी आपको सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि भाई कितने बाय कितने का है, वो चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, ये वीडियो में आज जो लेके आया हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी लेते हैं। जब वो फर्स्ट टाइम कोई भी यदि आदमी प्रॉपर्टी लेता है तो उसकी जो मन के अंदर जो खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो उस हैप्पीनेस में वो ये चीजें कभी नहीं देखता है कि मेरा वहां पैसा ज्यादा लग रहा है या मेरा वहां पैसा कम लग रहा है। वो बस एक फ्लो में रहता है कि बस मैं जो है ये मकान किसी भी प्रकार से हासिल कर लूं और उसमें रहना शुरू कर दूं। लेकिन ये सारी गलतियां उसको 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद या कई बार साल भर बाद पता चलती है कि मैंने क्या क्या गलतियां की, और उस समय वो सोचता है कि मेरे साथ लोगों ने ये कर दिया, लेकिन एक्चुअल में लोगों ने आपके साथ कुछ भी नहीं किया। वो सारी गलतियां आप ही की होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने उस वक्त लापरवाही की, और जो लापरवाही करेगा वो गलती अपनी भुगतेगा। तो पहली चीज तो ये है कि जब अपन कोई भी हाउस लेते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने को अच्छे से वेरीफाई करवाने। और दूसरी चीज, यदि आप कभी भी दूसरे पॉइंट पे जाते हैं यानी कि लोन, अब लोन में आपके साथ क्या होने वाला है ये मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, आज कोई भी बैंक है, जैसे नेशनलाइज बैंक हो गई, जैसे नेशनलाइज बैंक है वो कभी भी हमेशा एक चीज ध्यान रखता है कि उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो फिक्स रहने वाली है। लेकिन जो प्राइवेट बैंक जो होती है, जैसे मान लो आप HDFC है, आज HDFC बैंक जो ये नेशनलाइज बैंक में लोन देती है, यानी कि 8.50 जो है ये आपका नेशनलाइज बैंक का भी 8.50 है और HDFC का भी 8.50 होता है। अब ये क्या करते हैं, जब ये मैं आपको ये नहीं कह रहा HDFC वाले या कोई भी अदर्स जो भी बैंक होती है, आप जिससे भी लोन लेते हैं, चाहे आवास हो गया चाहे बंडर हो गया, मतलब काफी सारी प्राइवेट बैंक है इसके अंदर, तो आप जिससे भी लोन लेते हैं, तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि जब भी आपके पास लोन का सैंक्शन लेटर आए तो उस सैंक्शन लेटर को लेते वक्त आप ये चीज ध्यान रखिए कि उसकी जो ROE है वो क्या होने वाली है। कई बार क्या होता है, बैंक वाले जो होते हैं ये आपको बताते 8.50